रहमान अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ईच ऑफ साइज 100 फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस normally distributed with mu1 and variance sigma square 1 and second distribution जो है normally distribution with mu2 and variance sigma square 2 yield x bar 4.8 s1 square 8.64 y bar 5.6 s2 square 7.88 find 95% confidence interval for mu1 minus mu2। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे पास 5 का ए पार्ट, दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिनके मीन, वेरिएंस और सैंपल के साइज हमें दिए हुए हैं और हमें कहा गया है जी आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है mu1 माइनस mu2 के लिए। n1 भी 100 है, n2 भी 100 है। पहली डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन निकाला है उसको x बार कह दिया है और दूसरी को उसने y बार कह दिया है। और पहली डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस है उसको s1 स्केयर और दूसरी को s2 स्केयर कह दिया है और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम फाइंड करते हैं उसको हम लिखते हैं 100 into 1 minus alpha % is equal to 95%। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस अल्फा जो है ये आ जाएगा 0.95। अब यहां से हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 इधर प्लस था, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये आंसर आ गया माइनस 0.05। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा जो है ये आ गया 0.05। अब हम अल्फा को 2 पे डिवाइड करेंगे और इसकी वैल्यू को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया 0.025। अब हमने टेबल नंबर 10 का जो बी पार्ट है उसमें जाके हमने इसकी टेबल में वैल्यू देखनी है। जब टेबल में देखेंगे तो ये बन जाएगा जी अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि हम जी वाला टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए इसका आंसर आ रहा है 1.96 माइनस ये, लेकिन इसको हमने जो है वो पॉजिटिव यूज करना है। अब हम वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। अब देखिए हमें दिया हुआ है x बार और y बार, तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। यहां पे अब आ जाएगा x बार माइनस y बार और यहां पे भी क्या आ जाएगा x बार माइनस y बार। तो x बार की वैल्यू है 4.8, y बार की वैल्यू है 5.6 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96, s1 स्केयर 8.64, n1 जो है वो 100, s2 स्केयर 7.88 और n2 भी 100। इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट लेस देन mu1 माइनस mu2। x बार 4.8, y बार 5.6, अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96, s1 स्केल 8.64 ओवर 100 और s2 स्केल 7.88 ओवर 100 और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब हमने इन वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है जी। अब इन वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई करना है जी। 4.8 में से 5.6 को माइनस करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है जी माइनस 0.8 माइनस 1.96। 8.64 को 100 से डिवाइड करेंगे, 7.88 को भी 100 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा दोनों आंसर्स को ऐड करके उनका अंडर रूट ले लेंगे। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया
406 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन 4.8 में से इसको माइनस किया तो ये आ गया माइनस 0.8 प्लस 1.96। इन वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 0.406। अब हम क्या करेंगे जी, माइनस 1.96 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया माइनस 0.8 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन माइनस 0.8। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया प्लस 0.8। माइनस 0.8 एंड माइनस 0.8 तो ये आंसर आ गया माइनस 1.60। ये माइनस माइनस आपने प्लस नहीं कर देना, ये माइनस माइनस प्लस तब होंगे जब सेंटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऐड होंगे विद रिस्पेक्ट टू माइनस। लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन ये माइनस का और ये प्लस का 0। तो ये था कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया 95% μ1 माइनस μ2 के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 का बी पार्ट। Given that x bar 175, x bar 260, n1 9, n2 16, sum of x1 minus x bar 1 whole square, और दूसरा है sum x2 minus x bar 2 whole square। आगे है हमारे पास and assume that the two samples were randomly selected from two normal populations in which sigma 1 square is equal to sigma 2 square but unknown. Calculate an 80% confidence interval for the difference between the two population means। ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें x बार 1 दिया हुआ है, x बार 2 दिया हुआ है, n1 दिया हुआ और n2 दिया, आगे ये वैल्यूज दी हुई है। यहां पे देखें जरा, जो पॉपुलेशन का सिग्मा 1 है और सिग्मा 2 है अननोन है, और दूसरा n1 और n2 दोनों को ऐड करें तो ये लेस देन 60 भी है। तो हमने ये कहा था अगर एक सैंपल है और पॉपुलेशन का वेरिएंस नाउन हो तो जी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक सैंपल है और पॉपुलेशन का वेरिएंस अननाउन हो लेकिन सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 हो तो भी जी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस या समेशन अननोन हो और सैंपल का साइज लेस देन 30 हो तो फिर हमने कहा था टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो दो सैंपल के लिए ये होगा कि अगर n1 और n2 दोनों को ऐड करें और वो लेस देन 60 आए तो भी टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा। तो हम लिखेंगे 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। फार्मूला होगा x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस टी अल्फा बाय 2 कॉमा बी इंटू एस पी मल्टीप्लाई बाय 1/n1 प्लस 1/n2 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस टी अल्फा बाय 2 कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय एस पी इंटू 1/n1 प्लस 1/n2 का अंडर रूट। अब ये एस पी क्या है? एस पी जो है ये होता है पूल्ड वेरिएंस। एस से मुराद स्टैंडर्ड डेविएशन और पी से मुराद पूल्ड, तो ये एस पी से मुराद है पूल्ड वेरिएंस। अब हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है, पहले तो हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ना, तो हम क्या लिखते हैं 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट इज इक्वल टू 80%। दोनों साइड पे 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस अल्फा जो है ये 0.80 के इक्वल आ जाएगा। यहां से अब हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, माइनस अल्फा 0.80
-1, ये +1 था, इधर आके माइनस हो गया, तो ये -0.20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा जो है ये आ गया 0.20। अब हम अल्फा को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आ गया 0.10। उसके बाद होता है V1 प्लस V2, सॉरी V जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये इक्वल होता है N1 प्लस N2 माइनस 2। तो N1 हमारे पास है 9, N2 जो है वो 16 माइनस 2, तो V का आंसर आ गया 23। उसके बाद T अल्फा बाय 2 कॉमा V, T अल्फा बाय 2 की वैल्यू ये पड़ी है 0.10 कॉमा V जो है ये 23 है जी। अब हमने क्या करना है, T वाले टेबल में कॉलम वाइज हम V को देखेंगे, रो वाइज T 0.10 देखेंगे। जब T डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाके इस वैल्यू को हमने देखा तो ये आंसर आ रहा है -1.391, लेकिन हम इसको पॉजिटिव यूज करेंगे तो T अल्फा बाय 2 कॉमा V की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद हमें चाहिए SP जो है इसका फार्मूला होगा इस फार्मूले के मुताबिक, ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इसको अगर हम यूज करेंगे तो ये इक्वल होगा सम x1 माइनस x बार 1 का स्केल प्लस सम x2 माइनस x बार 2 का स्केल ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2 जी। तो इसका आंसर हमारे पास ये पड़ा हुआ है 1482, इसका ये है 1830, n1 जो है 9 है, n2 16 है, माइनस 2 है। इसको हम करेंगे जी सिंप्लीफाई। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 12। ये हमारे पास पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x बार 1 75, x बार 2 60 माइनस T अल्फा बाय 2 कॉमा V की वैल्यू 1.391 इनटू SP ये है 12, 1 ओवर n1 9, 1 ओवर n2 16 और इसके ऊपर अंडर रूट, लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन x बार 1 75, x बार 2 60, T अल्फा बाय 2 कॉमा V की वैल्यू 1.391, SP 12, 1 ओवर 9 प्लस 1 ओवर 16 इसके ऊपर अंडर रूट। हाँ जी, 75 में 60 को माइनस किया तो 15 माइनस 1.391 इंटू 12। अब 1 ओवर 9 प्लस 1 ओवर 16, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर हम निकालते हैं जी 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16, इसका ले लेंगे अंडर रूट, तो ये आंसर आ गया 0.4167 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन, इसको सोल्व किया तो 15 प्लस 1.391 12, इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.4167। हाँ जी, उसके बाद क्या करना है 15 माइनस, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.391 को 12 से, जो आंसर आएगा उसको 0.4167 से। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 6.955 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन 15 प्लस 6.955।
नेक्स्ट क्या करना है, 15 में से इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 8.045, 8.045 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ गया 21.95। नहीं स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा काम जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट जो है वो दोनों सोल्व किए। एक में हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया और एक में हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।